हमारे जो नए युवा हैं वह पढ़ना नहीं चाहते हैं, जानना नहीं चाहते हैं। हम अगर किसी चीज़ को नकारें भी तो जाने तो। परंपरा शब्द का ये अर्थ नहीं लेना चाहिए कि जो बीता हुआ है, अतीत है, गड़ा मुर्दा है, वो नहीं है। हमारे बशीर बद्र साहब एक बार बोल रहे थे कि किसी उर्दू के विद्वान ने कहा था कि भाई 1,00,000 गज़ल पढ़ो तब एक गज़ल लिखो। तो नया व्यक्ति नया चिंतन करे इस लाइन में जो है, जो कविता लिख रहे हैं, अब जो जी में आ रहा है वो लिख रहे हैं, वो कविता नहीं है। हर आदमी, मेरे कई पत्रकार मित्र हैं जो बैठे बैठे कविता लिख देते हैं। आप जो कहते हैं तो आपके भीतर तो विचार आते हैं ना, आखिर वो कविता है। जो विचार आ रहे हैं वो कविता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज। आज हम पटना के नृत्य कला मंदिर में जो किताब उत्सव राजकमल प्रकाशन के द्वारा लगाया गया उसका 7वां दिन है और आज यहाँ पर जाने माने लेखक जो हैं, जिनकी किताब है भारतीय काव्य शास्त्र, डॉक्टर महेंद्र मधुकर जी का, वो यहाँ पर आए हुए हैं और इस किताब पर बातचीत भी हो रही है। तो उस सिलसिले में आज हमारे चैनल पे पटना आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल अजय पांडे जी की उनकी बातचीत होगी। चलिए देखते हैं। सर, पहले तो बहुत आभार कि आप इस मेले में आपका आगमन हुआ, आपको भी सुना। मैं नई पीढ़ी के पक्ष से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो इस समय के युग के रचनाकार हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, काव्य में हो, कला में हो, वह आगे भी देखना चाहते हैं और अपने अतीत में भी देखना चाहते हैं। जिस तरह से अपने अपने पुस्तक के लोकार्पण में काव्य सौंदर्य के बारे में बातें कहीं, उस आदि साहित्य, प्राच्य साहित्य से हमारा सरोकार कितना बना रहना चाहिए, हमें खुराक तो चाहिए। हम शायद उतनी दूर तक जा नहीं पा रहे हैं, उसकी बाध्यताएं आप समझते होंगे, लेकिन उसकी आवश्यकता हम नए जनरेशन के लोग महसूस करते हैं। इसके बारे में मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, जबकि पाश्चात्य प्रभाव भी हमारे बीच में उपलब्ध है और कमोवेश हमारा ध्यान ज़्यादा उसकी तरफ है, लेकिन हमारी ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनकी चर्चा आपने की है, वह किस तरह हमें प्रेरित कर पाएगी? क्या आपका इसके संबंध में अनुभव रहा है? हम चाहते हैं कि आपके ज़रिए हमारे नए रचनाकार जाने। बंधुवर, ऐसा है कि हम लोगों को, हमारे जो नए युवा हैं वह पढ़ना नहीं चाहते हैं, जानना नहीं चाहते हैं। हम अगर किसी चीज़ को नकारें भी तो जाने तो। पहले जानें फिर नकारें या स्वीकार करें। तो यह एक कमी है आज के व्यक्तियों में कि वे तुरंत फल पाना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि आज जो किया तुरंत उसका लाभ मिल जाए, जबकि परंपरा को जानना कठिन है। परंपरा शब्द का ये अर्थ नहीं लेना चाहिए कि जो बीता हुआ है, अतीत है, गड़ा मुर्दा है, वो नहीं है। पुराण मित्येव न साधु सर्वम, सब कुछ पुराना है इसलिए सब अच्छा ही हो जाए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये स्वीकार किया गया है कि पुराना होने से ही सब कुछ अच्छा नहीं है। अच्छे बुरे की तमीज़ करनी पड़ती है, लेकिन हाँ, परंपरा का एक अर्थ है परम अपरा, आगे जो आ रहा है वो हमसे श्रेष्ठ होगा, ये मान के चलें हम। और जिसे हम शास्त्र कह रहे हैं, काव्य शास्त्र, वो क्या है? कसौटी। शास्त्र का सरल अर्थ रखिए, कसौटी। हर युग अपने ढंग से कसौटी चुनता है। आप फाइन आर्ट्स में हैं तो आप देखते होंगे कि चित्र के भी अपने पहलू हैं और उसकी भी अपनी संवेदना है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, एब्स्ट्रैक्ट ढंग से उसका विचार होता है, साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकेगा उसकी गहराई को, उसकी सूझ को, उसकी प्रस्तुति को। इसलिए उसमें थोड़ा समय देना पड़ता है। हमारे बशीर बद्र साहब एक बार बोल रहे थे कि किसी उर्दू के विद्वान ने कहा था कि भाई 1,00,000 गज़ल पढ़ो तब एक गज़ल लिखो। बात मजाक में ही कही गई थी, लेकिन पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं है, दूसरों को जानने की प्रवृत्ति नहीं है। अभी क्या है कि लोग शास्त्र को, यानी जब जो चीज़, जो पानी ठहर जाता है ना, वो जैसे कुछ झील बन जाए, वैसे ही शास्त्र है। शास्त्र का पानी ठहरा हुआ है।
हम उसको जब प्रयोग में लाएंगे, काटेंगे, पीटेंगे, छांटेंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, तब जाकर वो शास्त्र और पक्का होगा। और यही होता रहा है पिछले 1700 सालों में। तोड़ा गया, मरोड़ा गया, नए नए विचार आएगा। अब नए विचार कहाँ आ रहे हैं? अब तो पिष्ट पेषण हो रहा है, यानी जो कही गई है बात उसी की पुष्टि हो रही है। तो नया व्यक्ति नया चिंतन करे इस लाइन में। जो है, जो कविता लिख रहे हैं, अब जो जी में आ रहा है वो लिख रहे हैं, वो कविता नहीं है। पहले कविता के उस आयाम को समझें, कुछ कोशिश तो करें, फिर बीच में। अभी क्या है, हर आदमी, मेरे कई पत्रकार मित्र हैं जो बैठे बैठे कविता लिख देते हैं। सबसे सरल काम हो गया है कविता लिखना। जो कभी दुरूह हुआ करता, जब नहीं दुरूह है, कविता को के पीछे मन प्राण, उसके मन की एकता चाहिए, अध्ययन चाहिए, विचार चाहिए, कहने की शैली चाहिए, आपके शब्दों में कुछ नज़ाकत भी चाहिए। प्रस्तुतिकरण कविता का एक मूल पक्ष है, यानी भाषा पर अधिकार। जैसे आप कलम और कुची पर अधिकार रखते हैं, ठीक वैसे ही वहाँ भाषा पर अधिकार नहीं रहेगा तो कवि कैसे लिख पाएगा? ये मेरा मंतव्य है। एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न था, जैसे कि आपके बातचीत में अभी अभिनव गुप्त से लेके मम्मट, विश्वनाथ, तमाम पुराने लोगों की बातें कही गई, उनके सौंदर्य की चेतना के बारे में चर्चा हुई। उसी दौरान उसके तुलनात्मक पक्ष में देरेदा जैसे डीकंस्ट्रक्शन इत्यादि की बातें भी हुई। तो ये बड़ी सामान्य सी समझ है कि किसी चीज़ को जानने के लिए भाषा के ज़रिए वहाँ पहुँचा जा सकता है। मैं बड़ा ही सामान्य सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि संस्कृत उसके लिए जानना ज़रूरी है जिन ग्रंथों की चर्चा यहाँ हुई है, या कितना जानना ज़रूरी है? अभी क्या है जी, रुचि चाहिए। और दूसरी बात है कि संस्कृत की हर चीज़ आज हिंदी में उपलब्ध है, हम समझने की कोशिश तो करें। और देरिदा वगैरह की जो बातें आती हैं उत्तर आधुनिकता में, अब जैसे जूलिया है उत्तर आधुनिकता की प्रसिद्ध लेखिका, जूलिया का जो सिद्धांत है, और आप भारतीय चिंतन के ध्वनि सिद्धांत को मिलाइए, बात एक ही है। इसी को घुमा फिरा कर हमारे गुरुवर आदरणीय नामवर सिंह जी कहते हैं अर्थमीमांसा। अर्थमीमांसा पुराने पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है, एकः शब्दः सम्यक ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च काम दुख भवति। एक शब्द अगर कोई जान जाए ठीक से उसका प्रयोग समझ ले, इस लोक में क्या उस लोक में फलदायक। तो ये जो एक एक शब्द की महत्ता को जो नहीं समझेगा, शब्द को इसलिए हमारे यहाँ ब्रह्म कहा गया है, तुम उसकी ताकत को समझ नहीं सकते। पेंटिंग इज ए म्यूट पोइट्री, ये तो मशहूरी है। पेंटिंग भी म्यूट पोइट्री है। आप जो कहते हैं तो आपके भीतर तो विचार आते हैं ना, आखिर वो कविता है। जो विचार आ रहे हैं वो कविता है। आपने अभी मधुकर जी को सुना, संदेश था, उनके अनुभव का फ़ायदा हमारी नई पीढ़ी ले, और आप लंबी उम्र जिए, हम सब पे आशीर्वाद आपका बना रहे। आपका बहुत बहुत आभार। तो जैसा कि आपने देखा कि महेंद्र मधुकर जी के साथ पटना आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल अजय पांडे जी की बात रही, और काव्य शास्त्र के जो एक किताब है उस पर चर्चा भी हुई। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और अपना कमेंट दें। धन्यवाद।